अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हो? हम लोग भी ठीक है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सेहत वाला जिंदगी दे। मेरा पूरा यूट्यूब फैमिली खुश रहे और आबाद रहे और अपना अल्लाह अपने सामान में रखे ना। जितना बीमार है सबको अल्लाह शफा दे और अल्लाह ये बारिश थोड़ा सा दे दे और सारा बीमारी धुल के साफ हो जाए ना। तो हमारा व्यूअर्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा अच्छा कमेंट आता है और हमें देख के बहुत खुशी होता है ना। हो जाता है ना। तो बाहर मुल्क से आता है, यूके से आता है, नॉर्वे से आता है, जर्मनी से आता है, बहुत बाहर का लोग भी हमें बहुत देखता है ना। और वाच इन दी वाच वाली जो बच्चियां है ना, वो हमारा चैनल देख के बहुत खुश होती है ना। हमें बहुत अच्छा लगा, हमने उनका वीडियो देखा था, उन्होंने हमें भी सपोर्ट करने के लिए कहा था ना। तो हम भी अपने व्यूवर्स को कहते हैं वो आपको सपोर्ट करे, आपकी वीडियोस को देखे। हाँ, हम भी खुशी से देखते हैं। उनका खाना पकाना बहुत अच्छा होता है। देखो साथ पढ़ता है बच्ची लोग, छोटा बड़ा सारे बच्चे माशाल्लाह पर्दा में बैठ के बनाता है और बहुत अच्छा उनका खाना पकाना होता है। अल्लाह उनको खुश रखे, अल्लाह उनको आपसे मान में रखे, अल्लाह उनको कामयाब करे, अल्लाह हमें भी कामयाब करे ना। तो उन्होंने हमें फरमाइश की कि हमारे अपनी वीडियो में हमारा नाम लें। हमें बहुत खुशी होया है ना कि देखो हम भी कोई चीज़ किसी के लिए कुछ कर सकता है। वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाता है, बहुत अच्छा वीडियो बनाता है। तो उनका वाच इन दी वाच चैनल पे जाएं और विजिट करें। बहुत अच्छा अच्छा खाना बना हुआ है और पर्दे में बनाता है और मेरा ख्याल है दूसरे तीसरे दिन वीडियो अपलोड करता है, लेकिन बहुत अच्छा वीडियो बनाता है ना। वो स्कूल जाता है ना बच्चा, हाँ, तो फिर वो यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल बच्चे सारा जाते हैं, लेकिन अपना काम पर्दा में रह के अच्छा कर रहे हैं ना। तो अल्लाह उनको कामयाब करे। उनके पास तो अच्छा अच्छा मुर्गी है, अच्छा अच्छा जगह है, गाँव का माहौल दिखाता है और बहुत अच्छा वीडियो वो बनाता है ना। तो मेरा भांजी बेटी खुश रहे, उन्होंने कहा था कि हमारा वीडियो का नाम ले ना। तो उनको ज़रूर विज़िट करें, उनका चैनल पे जाएं और लाइक करें, शेयर करें ना और सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें, खाला को बहन को सपोर्ट करें। तो हमें हमें हमारा व्यूअर्स अच्छा है, बहुत करता है सपोर्ट, बहुत सपोर्ट करता है, बहुत करता है। अल्लाह उन पे खुश रहेगा। ये आपका सपोर्ट की वजह से हम इधर पहुंचे हाँ, ना। इंशाल्लाह। तो देखो सारा लोग रक्ष करता है ना कि आपका वीडियो ऊपर जा रहा है, तो ये किस लिए ऊपर जा रहा है? ये हमारा आप लोगों का सपोर्ट है, हमारा फैमिली की वजह से जाता हाँ, है ना। ये हमारा यूट्यूब फैमिली है। ये हमें इंतजार कर रहा होता है कि कब वीडियो आएगा, अगला वीडियो आएगा। चलो खाना पकाना तो बड़ा हर कोई बनाता है, थोड़ा सा बातें कर लेता है, दिल खुश हो जाता है, थोड़ा सा उनसे आला वाला पूछ लेता है, वो हमें कमेंट में बता देता है, तो हमें बहुत खुशी होता है ना। तो मैंने कहा चलो आज अच्छा अच्छा बातें करता है, कुछ उनसे आला वाला पूछता है, कुछ अपना बताता है। तो अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अपना सामान में रखे। तो आज हमने सोचा है कि बनाएगा, क्या बनाएगा गुल बीबी? आज तो कुछ अलग सा बनाता है ना, कुछ गरम सा डिश सही बड़ा आज मेरा दिल कर रहा है कि वो शाबानो भी आएगा ना इधर। शाबानो ने फोन किया कि मैं इधर आएगा आपके पास। हाँ, फिर वो भी हमारा वीडियो में आया करेगा, वो भी इंशाल्लाह वीडियो में आएगा, उसकी वीडियो में भी मैं आएगा, वो हमारा वीडियो में भी आएगा, मिल के बनाया करेगा ये तो वो शाबानो इधर आ रहा है, तो उसकी खातिर हमने बहुत सारा डिशेस सोचा हुआ था ना, उसका खाना माना इधर बनाएगा सारा अच्छा। तो आज अंडा लेके आया, खान जी ज्यादा अंडा ले आई, तो वो अंडा अफगानी अंडा बनता है। हाँ, अफगानी कड़ी अंडा बहुत अच्छा बनता है, वो बहुत मजे का बनता है और टांडे ऊपर से तो गरम हो जाएगा ना, बंदा गरम हो जाएगा, गला मला साफ हो जाएगा। और इंशाल्लाह और भी आगे उसके लिए बहुत अच्छा डिश बनाएगा ना। तो वो कल इंशाल्लाह आएगा। कल जो वीडियो हमारा कल ये तो ये जो मैं बोल रहा है ना, ये तो परसों कल चढ़ेगा और कल वो शाबानो आएगा, फिर वो अगले वीडियो में आ जाएगा ना। तो उसका भी माशाल्लाह साथ हो सकता है उस्मानो भी आ जाए, वो जो नूर उसके निशो की मामा है, जू निशो की। ये हमारा व्यूअर्स ने नाम बताया था ना। तो हमें नाम बहुत लंबा है ना, हम भी रुक मेरे जुबान पे नहीं आती, मैं उसको निशु बोलता है। निशा बोलता है, मैं उसको निशा बोल देते हैं, ये निशु बोलते हैं हम, मैं उसको निशु। उसका नाम क्या है? जू निशा। हमने पर्ची डाला था ना, सबके सामने डाला था, तो जू निशा नाम आ गया था। तो उनका फैमिली भी खुश हो गया था, तो हमने भी सोचा व्यूअर्स भी खुश हो जाएगा, यही नाम रखता है ना।
तो हमने फिर जूनिशा रखा, लेकिन मुझे एकदम से नहीं आता, मैं निशु बोल देता है उसको। हाँ, हम नाम अभी थोड़ा टाइम लगेगा, और वो आता भी कभी कभी है ना, एक तो सामने होता है बच्चा नाम लेता रहता है ना, वो कभी कभी आता है, फिर इस तरह हम उसका नाम कभी कभी लेता है ना, नहीं ले पाता, डायरेक्ट देखो नहीं ले हम तो पाता। इतना बड़ा चीज नहीं है, देखो रज्जो बट बेटा जो बनाता है ना माशाल्लाह, उसका भी एक दिन में कितना जाता है। हाँ, तो हम उसको तो कोई चीज नहीं है, लेकिन उस जैसा हमें बनाएं। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, हमें इतना लाइक करें शेयर करें कि इंशाअल्लाह देखना फिर मैं आप अपना फैमिली के साथ क्या करता है ना। मैं कहती हूँ अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं सारे पे तकसीम करूँ और मुझे खुशी होए, मैं ढूंढ ढूंढ के ना जो गरीब है, जो इस तरह का बंदा ढूंढ ढूंढ के मैं उनका करूं। मैं तो कोई चीज़ नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह जिसको नवाजे तो कोई टाइम भी नहीं लगता। हाँ, वो भी तो हमारी तरह वीडियो बनाता था ना, अल्लाह ने उस पे मेहरबानी की है, देखो ना हमारे माशाल्लाह व्यूअर्स ने उस पे माशाल्लाह मेहरबानी इतना की महीने है। का वो पैसा कमा लेता है। अच्छी बात है, अच्छा और बच्चा बहुत है। अच्छी बात है कि वो गरीबों की मदद वो करता है ना, बहुत गरीबों शादी की करवाता है, उनको मेहनत भी सामान करता है, ले और देता है। जिसका शादी होता है उनका ख्याल करता है, गरीबों को देता है, पूरा रज्जू फैमिली को उसने संभाला हुआ है ना। तो हमारा भी ये यूट्यूब सारा फैमिली है। तो अब मैं कहती हूँ कि ये आप लोग हमें सपोर्ट करें, और इंशाअल्लाह मैं भी आप लोगों को देखो फिर क्या सबको मिलूंगी इंशाअल्लाह, सबके दावत पे रखूंगी, जगह हो जाए वो बैठने क्या का। कहते हैं मीटअप, हम मीटअप करेगा ना, वो हाँ, जगह अंग्रेजी में बोलते हैं ना मीटअप होता है, हम वो करेगा जब हम फेमस ज्यादा हो जाएगा ना ज्यादा आपसे। फेमस हो जाए, अपना व्यूवर्स को बुलाएगा, घर में जगह होएगा बैठने का, मेहमान नवाजी करेगा, उनके साथ बातें करेगा, उनको अच्छा अच्छा डिश बना के खिलाएगा। मेरे दिल में बहुत है, लेकिन अल्लाह करे कि एक दफा हमारा वीडियो ना कामयाब हो जाए ना। इंशाल्लाह लेकिन ये होगा, आप होगा। लोगों ने सपोर्ट करना है, ये आप लोगों का काम है, हमें सपोर्ट करें। जैसे उन हमारा रजो रजो फैमिली को सपोर्ट किया है ना, ऐसे हमारा इस यास्मीन विद किचन को भी सपोर्ट करें ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखो ना बाहर आ गया है। हाँ, ये तो है ना। तो अभी ना हरम हमारा, आपको पता है ना भाई, बार बार कोई ना कोई आ जाता है ना। ये देखो कभी क्या ये देखो गुल बीबी ने क्या जुगाड़ लगाया हुआ है ना। ये गुलबदीन सोया है इधर, तो हमने उसके साथ अपना दुपट्टा बांधा, उसको ऐसे झूला दे रहा है ना, वो झूले के बगैर सोता भी नहीं। इसने क्या जुगाड़ लगाया हुआ, साथ वीडियो बन रहा है और बातें कर रहा है, और मैंने कहा झूला कौन दे रहा है ना, तो इसने अपना दुपट्टा बांध के तो इसको झूला भी दे रहा है ना। मेरे को गुलबदीन को हम झूला दे रहे गुलबदीन हैं। का तबीयत ठीक नहीं है, वो तंग करती वो है ना। सोई है। तो ये देखो ना गुल बीबी ने कैसा लगाया हुआ है, और मेरी गोद में लेटा हुआ है। ये देखो क्या करे, बेचारा फिर बीमार वीडियो है तो ना। बनाना होता है, हाँ। तब तो अपना फैमिली को बोलता है कि हमें टका टक करके सपोर्ट करे, और कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा इतना मेहनत होता है, देखो जरा एक एक बच्चा भी संभालता है, वीडियो भी बनाता है। कितना मेहनत होता है, घर भी संभालता है, बच्चा को भी संभालता है, और वीडियो भी बनाता है, और उसको एडिट करता है, अपलोड करता है, उसको मतलब कटिंग शटिंग करके सही कर। रात को इतना टाइम हो जाता है ना, जब बाजी वीडियो को करता है साइड, 2 भी हो जाता है, एक दो तो पक्का 2 तक तो हमारा लगा रहता है ना, वीडियो को सारा चेक करता है, ठीक बना है कि नहीं बना, फिर वीडियो चढ़ाएगा ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं चढ़ाता ना। तो शादी से वापस आया तो बच्चा लोग शोर कर रहा था, अम्मी आराम से सो जाओ। मैंने कहा बेटा मैंने वीडियो को देखना है, अपलोड करना है, उसको अपलोड पे लगाना है, सारा कुछ करना है, तो आप लोग सो जाए ना। मैं अकेला जाके उधर बाहर बैठ गया था, उधर बैठ के उसको सारा वीडियो को सही करके सारा कुछ अपलोडिंग पे लगा के करके ऊपर टाइम देखा तो 2 बज गया था। मैंने कहा बैठ के तहज्जुद पढ़ता है, फिर मैंने कहा तहज्जुद तब होता है कि थोड़ा सा बंदा सो जाए तो फिर लगाओ ना। हाँ फिर पढ़ना चाहिए ना। तो फिर मैंने बस दुआ मांग के सो गया ना। फिर सुबह के टाइम आग कुली तो उठा है, क्या करे बड़ा बंदा, फिर बहुत मेहनत होता है ना। मेहनत होता है। ये देखो बच्चों के साथ भी मेहनत हो रहा है, हाँ, ये देखो। ऐसा मेहनत कौन कौन करता है। ये देखो जैसे मेहनत हम करता है ना, ये देखो कैसा हम बच्चों को झूला दे रहे हैं। तो आज इंशाल्लाह बनाएगा अंडा का बनाएगा, अफगानी अंडा करी। हाँ, अंडा का बनाएगा ना। हाँ। अंडा बॉईल करेगा, पूरा पूरा अंडा बॉईल करेगा, पूरा अंडा बॉयल करेगा। अंडा बहुत बड़ा होता है पूरा पूरा। तो चलता है किचन में, फिर शुरू करता है।
तो आप लोगों ने ज़रूर देखना है और टक टक करके अपनी बहनों को, खाला को सपोर्ट करना है। और थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत जो हमें कर रहा है सपोर्ट ना, हमें बहुत खुशी होती बहुत है खुशी होता है। और अच्छा अच्छा कमेंट में बताना, लिखना कि ये देखो ये वाला काम अच्छा है, साथ ये अच्छा है ना, दो दो काम एक साथ हो रहा है ना। हाँ अब क्या इंतजार करे, बच्चा सोएगा तो वीडियो बनाएगा ना, हमारे व्यूवर्स नाराज ना हो जाए, कल भी वीडियो नहीं चढ़ा तो हमने कहा हम ऐसा ही वीडियो बनाएगा। ऐसा ऐसा काम अच्छा है ना, आप लोग को भी जो पसंद आए वो काम करना। तो चलता है किचन में, शुरू करेगा। अपना वतन की तरफ। तो इधर किचन में आ गया है, हमने चूल्हा के ऊपर ना अंडा उबलने के लिए रख दिया है। तो ये 12 अंडे हमने ले लिया है, 12 अंडों को बॉईल किया है और ये बहुत मज़े का बनेगा ना। और फ्राई पैन ऊपर रखा है, इस पे थोड़ा सा हमने ऑयल डाला है और चूल्हा को जलाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसको गर्म करता है और इसमें प्याज डालता है ना। तो प्याज हमने लच्छा की तरह काट के डाला है इसमें और ये बहुत मज़े का रेसिपी बनता है। ये अंडा करी बनता है, अंडा करी अलग होता है, ये अफ़गानी अंडा मलाई होता है। और थोड़ा सा मूंगफली और थोड़ा सा बादाम हमने इसमें डाला है और एक बड़ा वाला प्याज डाला है, लच्छे की तरह काटा है और थोड़ा सा मूंगफली और थोड़ा सा बादाम छील कर डाला है और थोड़ा सा सब्ज़ मिर्च डाला है ना, 3-4। तो ये बहुत मज़े का रेसिपी बनता है और ये अफ़गानी अंडा मलाई बहुत अच्छा बनता है। ये क्रीमी बनता है और बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत शौक़ से खाया जाता है, सर्दी की जान होता है। ये ज़रूर एक दफ़ा बनाएं रेसिपी और कमेंट में हमें बताएं कि मेरा रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा ना। तो ये थोड़ा सा प्याज को सौते करता है, बिल्कुल इसको ब्राउन नहीं करता, थोड़ा सा इसको प्याज को ना गोल्डन सा गुलाबी गुलाबी हो जाए। तो ये मेरा व्यूअर्स बहुत अच्छा रेसिपी ज़रूर बनाएं और कमेंट में हमें बताएं कि हमारा रेसिपी ये कैसा लगा ना। तो ये देखो थोड़ा सा इसको मैं ब्राउन करता है और थोड़ा सा करता है बस। ये अभी खुशबू थोड़ा सा आ गया है और इसको निकाल लेता है ना, ऑयल से निकाल लेता है। ये देखो हमने फुल ब्राउन नहीं किया इसे ना, बस थोड़ा सा इसको हमने कलर थोड़ा सा दिया है और मिर्च के ऊपर भी थोड़ा सा कलर आ गया है और बादाम और मूंगफली रोस्ट हो गया है ना। तो ये सारा ऐसे हमने निकाल लिया है। तो ये देखें इधर फिर कढ़ाई चढ़ाया है ऊपर और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेगा। तो इसमें और डालेगा ना थोड़ा सा लहसुन और अदरक 1 चम्मच भर के। तो ये ऐसे बहुत मज़े का बनेगा, तो ये ज़रूर बनाएं, ये सर्दियों में बहुत अच्छा लगेगा, बच्चा लोग शौक़ से खाएगा। ये इधर मैंने मिक्सी के जाल में डाला है तो इसको पीसेगा ना। ये मैंने पीस लिया है प्याज और मूंगफली और बादाम, ये देखो पेस्ट बन गया सफ़ेद सफ़ेद ना। इसमें ग्रीन मिर्च भी मैंने पीसा है और इधर अदरक और लहसुन हमारा फ्राई हो गया है ना। तो खुशबू इसका अच्छा अच्छा आने लगा है। तो ये सर्दी की जान होता है, ये रेसिपी ज़रूर बनाएं, ज़रूर बनाएं, बहुत अच्छा होता है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनता है हर चीज़। तो ये देखो बिल्कुल जैसे ना मज़े का ये मलाई पेस्ट होता है, ऐसे ये देखो ना बादाम मूंगफली प्याज और ग्रीन मिर्च। तो ये इधर गोल्डन हो गया है अदरक लहसुन और इसमें हमने ये डाल दिया है ना जो पेस्ट बनाया है। ये देखो ये कोफ्तों में भी ऐसा डालें बहुत अच्छा बनेगा ना। तो ये ऐसा मसाला ज़रूर बनाएं, बहुत मज़े का बनता है। अभी इसमें मलाई दही नहीं, ये मिर्च हल्दी नमक ज़ीरा सूखा धनिया और काला मिर्च ब्लैक पेपर। तो ये देखो ऐसा कोफ्तों में मसाला बना के डालो तो बहुत मज़े का बनता है, जैसे मलाई होता है ना। अभी इसमें
दही या कोई ऐसा चीज़ मैंने नहीं डाला। ये देखो कितना मज़े का मसाला बन रहा है। तो ये दूसरे चूल्हे पे रख देता है, इस चूल्हे पे और काम करेगा ना। इधर फिर हमने वही फ्राई पान चढ़ाया है जिसमें थोड़ा सा ऑयल बचा हुआ है ना। तो ये अंडा हमने छील लिया है सारा, 12 अंडा हमने ले लिया दर्जन ना। इसको हमने बॉईल करके छील लिया है, छील के इधर थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें डाल दिया है अंडा को, बॉयल अंडा को। और ऊपर थोड़ा सा रेड मिर्च, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक, और ये इसको दोबारा ऑयल में फ्राई करेगा। तो ये कलर आएगा ना ऊपर, इसमें थोड़ा थोड़ा ये मिर्च मसाला डाला है, ये अच्छा सा कलर आ जाएगा और ये अंदर तक जज्ब हो जाएगा ना, फीका फीका नहीं रहेगा। मिर्च मसाला लग जाएगा और ऑयल में फ्राई हो जाएगा और बहुत मज़े का बनेगा। ये देखो कितना अच्छा उसका शिकल नज़र आ रहा है ना। अंडा तो पहले ही बॉयल है और फ्राई भी हो गया है ऑयल में, तो बहुत इसका टेस्टी ज़ायका बन जाएगा। थोड़ा सा और मिर्च डाल देता है ताकि अच्छा अच्छा रेड रेड बन जाए और अच्छा कलर इस पे आ जाए। तो इसका सालन ये ज़रूर बनाएं। अंडा मलाई, अंडा मलाई को ये बनता है मसाला, बहुत मज़े का बनता है। ये अफ़गानी अंडा होता है, ये अफ़गानिस्तान का लोग ऐसे बनाता है, वहाँ पे सर्दी होता है बहुत ज़्यादा। तो ये दुम्बे का गोश्त और अंडा ऐसी चीज़ें वो लोग खाता है ना, बच्चे लोगों को भी खिलाता है, खुद भी खाता है। ये बहुत अच्छा होता है। ये देखो इसका खुशबू बहुत अच्छा आ गया है और इसके ऊपर कलर आ गया है। और ये इधर में दही फेंट रहा है ना, दही हमने बहुत मज़े का ले लिया और इसको अच्छी तरीके से इसको फेंटेगा ताकि बिल्कुल मलाई जैसा बन जाए ना। और इस सेट पे अंडे का बहुत अच्छा कलर ऊपर नज़र आ रहा है। ये देखो माशाल्लाह। इसको भी उतार लेता है और वो ही कढ़ाई दोबारा मिसाले वाला दूसरे चूल्हे से इस चूल्हे पे कर लेता है ना, जिसमें हमारा मिसाला भून रहा था। तो ये देखो अभी इसमें डालेगा जो दही हमने फेंट के रखा है ना, तो वो दही डालेगा और बहुत मज़े का टेस्टी टेस्टी मलाई बनेगा। ये देखो दही कितना अच्छा फेंटा हुआ है और बिल्कुल गाढ़ा थिक दही है। और देखो कितना अच्छा ये मसाला बनेगा, मलाई जैसा मसाला बनेगा और बहुत ही अच्छा मज़े का ये देखो ग्रेवी बनेगा ना। ये बहुत बहुत टेस्टी स्वाद देता है ये, अच्छा सर्दियों में अच्छा भी लगता है। और सालन तो कोई ना कोई डिश तो बनाना ही होता है, तो इसको बना के खाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। इसमें दही वाला कटोरा में थोड़ा सा पानी डाल के, ज़ाया नहीं करना ना, सारा ऐसे डाल देना है। ये देखो तो हमारा दही बहुत थिक था। ये देखो बहुत खुशबू अच्छा आ रहा है। और थोड़ा सा कसूरी मेथी हो तो वो इसमें डले तो बहुत ही अच्छा लगता है, वो मेरे पास नहीं था। तो वो थोड़ा सा कसूरी मेथी डले ना तो खुशबू अच्छा आएगा। मिसाले को जितना भूनेगा इतना अच्छा बनेगा ना। ये देखो ये मेरे पास चीज़ है, मोज़रेला चीज़ है, तो इसमें चीज़ भी थोड़ा डालेगा। चीज़ से बहुत अच्छा इसका ज़ायका आएगा। ये थोड़ा सा चीज़ मैंने क्रश किया है और क्रश करके चीज़ को भी डाला है, तो देखो ना कितना अच्छा बनेगा। और सारी चीज़ें माशाल्लाह इतना ताकत वाला है, दही और चीज़, मलाई और अंडा, तो ये तो बनेगा ही मज़े का। ये तो बिल्कुल मलाई बनेगा, मलाई मक्खन मलाई बनेगा। ये देखो इसका खुशबू बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है इसका। ये देखो अब अंडा इसमें डालेगा जो हमने फ्राई किया हुआ है, और इसका कलर चेक करें माशाल्लाह, इसकी लुक चेक करें कैसा आया है। ये देखो ये बड़े बड़े जिन शादी होता था ना मुगले लोग, मुगले आज़म लोगों का, तो ये शादियों पे बनाता होता था। ये देखो
ये बादशाही खाना बनेगा, बादशाही खाना। तो ये मेरे पास मलाई है, ओलपुर मलाई क्रीम जिसे बोलता है ना। तो थोड़ा सा क्रीम भी डाला है इसमें, चीज़ भी डाला है, दही भी डाला है। तो ये बन गया ना, बहुत मज़े का मलाई मलाई बन गया ये देखो। और चीज़ का भी ज़ायका आएगा और मलाई का आएगा और दही इसमें। तो ये कितना अच्छा डिश बना है। ये हमें कमेंट में बताना ज़रूर कि ये डिश आप लोगों को कैसा लगा। और अच्छा लगा तो जल्दी जल्दी इसको लाइक करना, शेयर करना। और मेरा जो अपना व्यूअर्स है वो तो लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया ना। वो तो हमारा बहुत रेसिपी अच्छा लगता है सबको। इसके ऊपर धनिया डालेगा और 5 मिनट इसको छोड़ेगा, फिर बस इसको डिश आउट करेगा ना। ये तैयार हो गया है। तो हमारा व्यूअर्स तो बहुत शौक़ से हमारा वीडियो देखता है, बहुत बहुत शुक्रिया, और पसंद करता है वीडियो को। और ये देखो इसको 5 मिनट छोड़ेगा। तो ये देखो हमारा तैयार हो गया है ना गुल बीबी। तैयार हो गया है। वो बहुत मजे का तैयार हुआ। मैं कहती हूँ इसको, सर्दियों का रेसिपी है, गरम गरम इसका अंडा। जो खुशबू है, ये अफगानी अंडा ऐसे बनता है ना। बिस्मिल्लाह, इसको डिश आउट ये कर दो। गरम सर्दियों में बहुत अच्छा है ना, अंडा होगा बहुत गरम अच्छा, करेगा। वो तो ग्रेवी के साथ, मलाई के साथ बहुत अच्छा लगता है ना। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। पहले मैंने सोचा उस प्लेट में डालता है, फिर मैंने कहा इसमें ब्लैक में इसमें डालेंगे। ज्यादा अच्छा लगता है ब्लैक में, वाज़ा नजर आता है। ये ग्रेवी के साथ बहुत आलिशान लगता है ना। अंडा कड़ी, अफगानी अंडा कड़ी। नहीं, अफगानी अंडा बहुत पतला पतला होता है, ये पतला वाला नहीं है। और खुशबू आ रहा है ना, मैं क्या बताऊं। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, पूरा पूरा अंडा है। पूरा एक पूरा एक अंडा खाएगा। फ्राई होया है, और पहले बॉईल किया है, फिर इसको फ्राई किया है। और ये वाला रेसिपी बहुत मजे का है, जरूर बनाएं। मेहमानों को भी खिलाएं, घर वालों को खिलाएं। सर्दी पड़ रहा है और सर्दी के लिए ये बहुत अच्छा रेसिपी है। वाच हिंदी वाच वाले भी हमारा रेसिपी का तारीफ कर रहे हैं। अब्बास बाय बाय करो। अब्बास कह बाय रहे बाय। आलू है, आलू की आलू तरह नहीं बड़ा है अंडा बेटा, है। ये एग्स है, एग्स अंडा है, ये अंडा, ये अंडा है। अन्ना अन्ना ऐसे बहुत अच्छा है ना। बोलो ये जरूर बनाना, बोलो बोलो बाय बाय करो, बोलो ये खाना जरूर बना के खाना, बहुत अच्छा रेसिपी है। ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट में बताना कि ये अंडा किस किस को अफगानी पसंद है ना। तो ये मलाई मजे के का है। साथ, ये मलाई के साथ बनता है और दही के साथ बनता है। अब्बास बोलो मजे का है। अल्लाह हाफिज, बोलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। Chappy.